नमस्कार। देखिए शिक्षकगण, आपसे हम दूर नहीं हो सकते हैं। आपकी खबरें हमारी धड़कन के साथ चलती रहती हैं। कभी कभी संयोग ऐसा होता है कि कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं जो जिस वजह से आप थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि तमाम शिक्षकों के हम दिल में बसते हैं और जो दिल के करीब होता है वो सबसे प्यारा होता है। तमाम झंझावट के बावजूद भी मेरा मानना है कि अंतिम दम तक हम आपकी उन तमाम समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे जो मुझे लगता है कि उस समस्या का वाकई में समाधान निकलना चाहिए। इस पर हम चर्चा नहीं करते, लेकिन शिक्षा विभाग ने अपने सोशल पेज पे उस खबर को प्रमुखता से लगाया है जिसमें उन्होंने एसीएस के हवाले से खबर छापा है कि शिक्षकों को अन्य ड्यूटी में ना लगावें, और इसकी जानकारी या इस आदेश को लेकर सभी जिला के जिलाधिकारियों को सूचित किया गया है। आज अलग बात है कि एसीएस साहब अलग मिजाज में थे, चाय कॉफ़ी बनाने में लगे हुए थे, पीने में लिट्टी चोखा खाने में लगे हुए थे, ये अलग बात है, छुट्टी मनाने के मूड में थे। लेकिन आज बिहार के अधिकांश इलाकों में स्कूलें खुली हुई थी और जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को स्कूल जाना पड़ा उनका फ़ोन का कह सकते हैं कि हर मिनट कॉल आता रहा। पटना जिला में तो हाइट हो गया। पटना के बाद अनुमंडल के डीसीएलआर ने तो विधिवत नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जबकि वो उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है कि आज सारे स्कूल खुले रहेंगे। ठीक है, चुनाव का कार्य बहुत ही चुनौती का काम है और उसमें सभी लोगों को सहभागिता निभानी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मनमर्जी चला लें। काश पाठक होते तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाठक अगर कोई फैसला लेते थे तो उस फैसला का धमक विभाग के तमाम अधिकारियों के कलम पर दिखता था। नोटिफिकेशन तो निकाल ही नहीं सकता था कोई अधिकारी, भले प्यार से जिला शिक्षा पदाधिकारी को कह के लोग बुला ले, लेकिन नोटिफिकेशन तो नहीं निकाल सकता था। खैर देखिए, बाद में आज पूरे दिन स्कूल खुला रहा और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं शिक्षकों का, शिक्षक का, जरा इनकी बात को सुनिए। और हमें लगता है कि सिद्धार्थ जी को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए कि गुरु जी से मनमानी, आज मान लीजिए दिन भर जो स्कूल में रहा है, बस सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, उसका क्या महत्व है हम लोग भी समझते हैं। लोग, आदमी रिलैक्स होता है और फिर कल होके जब ड्यूटी पे जाता है तो एक नई ऊर्जा के साथ लोग जाते हैं। तो एक दिन ऑफ तो रहना ही रहना चाहिए, बहुत वो ऑफ बामुश्किल रद्द हो, इस पर विभाग और विभाग कंसर्न विभाग के लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए, अधिकारी अलग बात है, अधिकारी तो अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, लेकिन जो कर्मी हैं उनके लिए एक दिन काफ़ी महत्व रखता है। तो जरा सुनिए वार्ड में तैनात शिक्षकों का क्या कहना है और किस तरीके से वो अपनी बात रख रही हैं, पहले जरा सुन लीजिए। मेरा नाम रीतमरा कुमारी हुआ। आज संडे के दिन मैडम ऑफिस ये खुला है, वही तो बोल रहे हैं कि काम है बीएलओ का। टीचर भी कुछ सिलेक्ट हुए हैं यहाँ से 11-12 के बीएलओ में कर रहे हैं। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग को क्यों बुलाया गया है यहाँ पे। हम लोग का तो कोई काम नहीं है, लेकिन संडे को भी बुलाया गया है और ये क्षतिपूर्ति अगस्त इसका मिलेगा भी नहीं, तो फिर बुला के क्या करवाया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही आ रहे हैं फालतू के, हम लोग आ रहे हैं बैठ के जा रहे हैं, क्या फायदा। किस क्लास में पढ़ाती है मैडम? 11-12 में पढ़ाते हैं, तो संडे को क्या काम है बुलाने का, समझ में नहीं आ रहा है। उसी रूप में ट्रेन होता, ना कोई प्रशिक्षण, ना कोई जानकारी, तो फिर मैं इस काम को किस तरह से करूं। ऊपर से दबाव है कि हर दिन 200 कर लीजिए, आखिर मैं किस तरह से करूं। एक घर में जाने के बाद पता लगता है, बहुत पूछने पर कि कौन घर है, वहां जाने के बाद पता लगता है कि अच्छा दिया जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा, भर के फॉर्म मिलता तक नहीं है और वहाँ 2-2 घंटा लगता है। तो मैं कैसे इतना फॉर्म कलेक्ट कर सकता हूँ।
यह दबाव एक अलग तरह से काम करता है। क्या नाम बताया? मेरा नाम अरविंद कुमार है। मैं प्लस आपको ड्यूटी करना है। हमारे पास सर 1431 मिला है। भाग संख्या 203 है। हम लोग सर 900 लगभग काम कर चुके हैं। ये टाइट बहुत हम लोगों को परेशानी, शिक्षक रहते हुए भी ये काम मिला है तो बहुत परेशानी हो रही है। कब तक कंप्लीट करने को कहा गया? कंप्लीट तो हमको दिन रात यही बोला जाता है, कंप्लीट कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। और सक्षम हम लोग तो हो ही रहे हैं, और कब तक ये हम लोग कहाँ तक पहुँचेगा हमको तो मालूम नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, मध्य विद्यालय गिरनीचम। सुन लिए कितना तनाव में है। इसी तरीके से पूरे बिहार से जिन शिक्षकों को बीएलओ के रूप में लगाया गया था, बीएलओ के साथ दो शिक्षकों को फिर अलग से लगा दिया गया। वो सारे लोग कहीं ना, जो कंप्यूटर वाले शिक्षक हैं उनको जहाँ जहाँ लगा दिया कि डाटा डालिए। तो ये बात इतर है कि भाई सरकार के पास जो 6 लाख शिक्षक मैन पावर के रूप में भी सरकार कभी कभी देखती है। अधिकांश समय में मैन पावर समझती है कि इसका जब जहाँ हो इस्तेमाल कर। और जब से कंप्यूटर शिक्षक वगैरह हुए हैं तब से तो और अराजकता वाली स्थिति हो गई। कंप्यूटर का पढ़ाई का तो कोई मतलब न, सिलेबस बनाना, पढ़ाई का कोई मटेरियल है बहाल कर दिए, उसके बाद अपना जो करते रहिए। उसका इस्तेमाल लोग अलग अलग तरीके से विभागीय पदाधिकारी से लेके जिला पदाधिकारी तक लेते रहते हैं, क्योंकि न कोर्स है, न मटेरियल है, न पढ़ाने के लिए कुछ खास चीज़ है। तो ये चीज़ें उनके लिए संकट का विषय है। लेकिन एक बड़ी बात है, देखिए गुरु जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, और जिस तरीके से हो रहा है, आखिर जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। सभी विभागों का समन्वय ठीक है होना चाहिए। अब विभाग इस बात पर भी तो गौर करे कितने बीएलओ का ट्रांसफर हुआ है और वो ज्वाइन करने की स्थिति में है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर कार्रवाई की बात हुई तो विभाग हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, और नहीं हुआ है। अभी देखिए ना, वो बेगूसराय में वो बीएलओ को सस्पेंड कर दिया, मीडिया से बात कर दिया, इसके लिए मीडिया को जानकारी दे दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो उसके लिए सस्पेंड कर दिया। एक देखते ही है कि कितना बीएलओ पर एगो छत पर चढ़ गया था मास्टर साहब, दिमाग उसका काम करना बंद कर दिया, करें तो करें क्या। तो इस तरीके की चीज़ें की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए शिक्षकों का, और हाँक दे सीधे शिक्षक को। जब कुछ ऐसा हो चलो हाँक देते हैं शिक्षक को। जब पोलियो की दवा खिलाने के लिए, पोलियो के लिए बहाल हुआ ना भाई, चाहे यूनिसेफ के माध्यम से ही क्यों न बहाल, भाई इलेक्शन कमीशन अपना काम काज करे तो फिर इस तरीके का, क्योंकि अब तो इलेक्शन का काम सालों भर चलता रहता है, तो पंचायत लेवल तक उस तरीके का वो नेटवर्क खड़ा करें, संविदा कर्मी के रूप में ही खड़ा करें, जैसे भी हो खड़ा करें। क्योंकि अब तो अलग तरीके का इशूज बनता जा रहा है ना, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना और नाम हटाना। तो ये जो बीएलओ है, इसकी जगह पर अगर निर्वाचन विभाग के ही संविदा पर ही बहाल कर्मी होते तो आज शिक्षकों को ये समस्या का नहीं झेलना पड़ता है, और उनके ड्यूटी वाले जो लोग होते वो डे टू डे उन चीज़ों को फेस करते, तो फिर उनके लिए कोई परेशानी भी नहीं होता है। पंचायत में एक हो तो क्या दिक्कत है, पंचायत में बहुत तरीके की चीज़ें बहाल हुई हैं, एक वो भी बहाल हो जाते, टोला सेवक वगैरह है ना भाई, उस सबका भी इस्तेमाल हो सकता था। टोला मरकज वाले जो लोग हैं उस सबका भी इस्तेमाल हो सकता था, आंगनबाड़ी सेवक, हालांकि इन लोगों का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन शिक्षकों का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है उससे सरकार और विभाग को बचना चाहिए था। नहीं तो फिर आज जो स्थिति पूरे बिहार में देखने को मिला, शिक्षकों हाहाकार मचा हुआ था शिक्षकों के बीच, सब लोग परेशान थे। अब ये स्थिति है, और अटेंडेंस का लफड़ा अलग है, जो ऐप पर अटेंडेंस बनाना है उसको लेकर अलग शिक्षक लोग तनाव पे हैं कि हम बीएलओ के रूप में काम कर रहे हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं, नोटिस जारी कर दे रहा है कि आप बहुत दिन बताइए बीएलओ है, तो ये विभाग को पता रहना चाहिए ना, भाई बीएलओ के काम में व्यस्त है, उनका अटेंडेंस इस शिक्षा कोर्स पर नहीं आएगा। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से आज शिक्षकगण परेशान है। आज पटना भी काफ़ी शिक्षक लोग आए थे, कई लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जिस वजह से अब हमें शिक्षा विभाग की खबर चलाने को लेकर थोड़ा संजीदा होना पड़ रहा है।